दोस्तों नमस्कार। मैं शंभू पुरोहित। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल शंभू टेक्निकल में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे BFI कॉइन की। BFI यानी कि बेस्ट फाइनटेक इन्वेस्टमेंट कॉइन। तो इस कॉइन की स्टैकिंग पावर के बारे में जानेंगे कि अगर हम इस कॉइन को स्टैक करते हैं तो स्टैक करने पे ये कितना बड़ा एक वैल्यूएशन क्रिएट करके हम लोगों को दे सकता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करता हूं मैं आज का वीडियो। जानते हैं एक छोटी सी कैलकुलेशंस। यहाँ पे देखिए मेरे मित्रों, अगर आप 100 BFI कॉइन का अगर एक कोई छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यहाँ पे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप समझें कि आपने 100 BFI कॉइन पे इन्वेस्टमेंट किया और उसको 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए आप अगर स्टैक में डाल देते हैं तो उससे आपको किस प्रकार से बेनिफिट मिलता है। 100 BFI कॉइन के ऊपर आपको जो पर डे एक वो मिलना, स्टैकिंग रिवॉर्ड मिलना है, वो मिलता है 0.5 BFIC। यानी कि यहाँ पे आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो BFI कॉइन में ही मिलेगा। तो पर डे के हिसाब से यानी कि आपको आधा BFI कॉइन मिला। और आधा BFI कॉइन अगर आपका एक दिन में मिल रहा है, आप इसको 30 दिन के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो 30 दिन में आपके पास 15 BFI कॉइन बन जाते हैं। यानी कि एक महीने का आप 15 BFI कॉइन आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक इनकम कर लेते हैं इस 15 BFI कॉइन की। अब आप चाहो तो इस 15 BFI कॉइन को विड्रॉल करके अपना पैसा विड्रॉल ले लीजिएगा, उससे अपना खर्चा चला सकते हैं, जो भी आपकी बेसिक नीड्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर बच्चे आपके क्या हो जाता है कि जो 100 BFI कॉइन का आपने स्टैकिंग किया था वो स्टैक आपका 6 महीने में आपको डबल बेनिफिट देता है। यानी कि आपके पास 200 BFI कॉइन बन जाते हैं। अब 200 BFI कॉइन को अगर आप फिर दोबारा से अगर स्टैक में डालते हैं तो मैच्योरिटी के बाद आपका कॉइन रिलीज हो जाता है, स्टैक रिलीज हो जाता है, आपके 400 BFI कॉइन बन जाते हैं। अगर आप इस 400 BFI कॉइन को फिर 6 महीने के लिए स्टैक में डालते हैं तो आपके 800 BFI कॉइन बन जाएंगे। 800 को फिर आप 6 महीने के लिए डालिए। इस तरीके से आपका कैलकुलेशन जो आगे जाएगा ये 1600 हो जाएगा, 3200 हो जाएगा, 6400 हो जाएगा, 12800 हो जाएगा, 25600 होगा और 51200 BFI कॉइन आपके लगभग 4.5 साल तक अगर आप स्टैकिंग करते हैं तो 4.5 साल में आप 100 BFI कॉइन से इसको 51200 BFI कॉइन तक बना सकते हैं। अब जानते हैं यहाँ पे कि खूबसूरती क्या है। अगर इसके एक कैलकुलेशन करें कि माना अगर एक BFI कॉइन का रेट अगर $100 भी जाता है और आपने जो स्टैकिंग करके 51200 BFI कॉइन जो बनाए हुए हैं, इस 51200 BFI कॉइन को आप $100 से मल्टीप्लाई करिए तो लगभग 51,20,000 डॉलर का आपका यहाँ पे एक वैल्यू क्रिएट हो जाता है। अब अगर इसी प्रकार से हम आगे चल के देखें कि हमने एक BFI कॉइन को अगर वैल्यू हमारी $500 चली गई और हमारे पास 51,200 BFI कॉइन है तो आप 51,200 को 500 से गुना कर लीजिए, आपके पास $2,56,00,000 की वैल्यू क्रिएट हो जाती है। अगर ये फिर इसने ग्रोथ की, कॉइन ने, BFI कॉइन ने ग्रोथ की और इसकी वैल्यू सपोज के लिए अगर $1,000 चली गई एक कॉइन की वैल्यू, आपके पास 51,200 कॉइन है तो आप 1,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो $5,12,00,000 की वैल्यू क्रिएट हो जाती है मेरे मित्रों। स्टैकिंग के अंदर कंपाउंडिंग की बहुत बड़ी पावर है। और यहाँ पे जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि BFI का केस में तो BFI कॉइन जो है मार्केट सप्लाई इसकी बहुत कम है। 2,10,00,000 ही टोटल कॉइन मार्केट के अंदर सप्लाई में, जिसमें से कि 50% बर्निंग में चला जाएगा और टोटली 50% सप्लाई बचेगी मार्केट की। और इसमें अभी तक 50% जो सप्लाई है वो सप्लाई लोग स्टैकिंग में डाल चुके हैं। तो आने वाले समय के लिए डेफिनेटली आप ये समझ के चलिए कि इसकी 1000% की ग्रोथ, यानी कि एक कॉइन की वैल्यू $1,000 जाने ही वाली है। आगे चल के इस कैलकुलेशन को देखते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने 200 BFI कॉइन ले लिए, अगर उसको आप 6 महीने के लिए स्टैक में डालते हैं तो आपको यहाँ पे 0.5% के हिसाब से स्टैकिंग रिवॉर्ड मिलना है पर डे। तो पर डे के हिसाब से आपका एक BFI कॉइन बनता है। 200 BFI कॉइन के इन्वेस्टमेंट पे पर डे आपका एक BFI कॉइन बन जाता है।
अब एक BFI कॉइन्स को आप अगर महीने में कैलकुलेट करके देखें तो 30 BFI कॉइन आपके पास पर मंथ बन जाते हैं। आप अगर इसको 6 महीने के लिए स्टैक करते हैं 200 BFI कॉइन को, तो 6 महीने के बाद जब आपका स्टैक रिलीज होगा तो आपके यहाँ पे 400 BFI कॉइन बन जाएंगे। फिर अगर आप 400 BFI कॉइन को 6 महीने के लिए फिर स्टैक में डालते हैं तो आपके 800 बन जाते हैं। 800 को अगर आप फिर 6 महीने के लिए स्टैक में डालेंगे तो 1600 हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप देखें तो लगभग 4.5 साल आपने स्टैकिंग करा कॉइन को, तो आपके पास 1,02,400 BFI कॉइन बन जाते हैं। अब हम फिर वैल्यूएशन पे आते हैं कि अगर इस कंडीशन में मेरे पास 1,02,400 BFI कॉइन है, अगर एक कॉइन की वैल्यू $100 जाती है तो 1,02,400 को मैं 100 से गुणा करूँगा। तो गुणा करने पे देखिए आप यहाँ पे $1,02,40,000 की वैल्यू क्रिएट हो रही है। $1,02,40,000 की वैल्यू क्रिएट हो रही है। अगर हम इसको इंडियन करेंसी में अगर देखें ना तो शायद एक नौकरी पेशा करने वाला व्यक्ति इतने बड़े अमाउंट को अपने नौकरी के कार्यकाल में एक जीवन में नहीं कर सकता। उसको दोबारा तिबारा जीवन लेना पड़ेगा और फिर जाके इस अमाउंट को कवर कर पाएगा। अब देखिए दोस्तों खूबसूरती कि अगर यही कॉइन अगर $500 एक कॉइन की वैल्यू चली गई और मेरे पास 1,02,400 कॉइन है, उस कंडीशन में देखिए मैं अगर इसको 1,02,400 को 500 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो $5,12,00,000 की वैल्यू क्रिएट होती है। $5,12,00,000 की वैल्यू क्रिएट होती है। अब इसको इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करके देखें तो मित्रों एक शानदार लग्जरी लाइफ कोई इंसान यहाँ पे बहुत आसानी से जी सकता है। अगर इस कॉइन की वैल्यू अगर $1,000 चली गई, अब $1,000 जाने पे आप देखिए यहाँ पे आपका जो टोटल कॉइन की वैल्यू बनती है वो $10,24,00,000 की बनती है मेरे मित्रों। $10,24,00,000 को अगर आप मात्र 80 रुपये से भी अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको इंडियन करेंसी में इसकी एक्चुअल वैल्यू का पता चल जाएगा कि वाकई BFI कॉइन की जो एक स्टैकिंग पावर है, जो एक यहाँ पे कंपाउंडिंग है, ये कंपाउंडिंग के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल छुपा हुआ है। आगे देखते हैं इसी कैलकुलेशन को कि माना आपने सीधे फर्स्ट टाइम पे 500 BFI कॉइन के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट किया और उस 500 BFI कॉइन को आपने 6 महीने के लिए स्टैकिंग कर लिया। 6 महीने के लिए अगर आप स्टैक करेंगे तो आपको 500 BFI कॉइन पे 2.5 BFIC पर डे के हिसाब से मिलना है, यानी कि 2.5 कॉइन आपको प्रत्येक दिन मिलेगा। अब इसको 30 से गुणा करेंगे आप तो लगभग आपके 75 BFI कॉइन पर मंथ बनते हैं। पर मंथ 75 BFI कॉइन बनते हैं। अब जैसे आपकी ये 500 कॉइन की मैच्योरिटी कंप्लीट होती है, स्टैकिंग मैच्योरिटी, स्टैक कंप्लीट होने पे आपके जब कॉइन रिलीज होंगे तो ये 1,000 BFIC कॉइन आपके बन जाएंगे। अब 1,000 BFIC कॉइन को अगर आप 6 महीने के लिए फिर स्टैक में डालते हैं तो ये आपके 2,000 BFI कॉइन बन जाते हैं। 2,000 को अगर आप फिर 6 महीने के लिए स्टैक में डालते हैं तो ये आपके 4,000 BFI कॉइन बन जाते हैं। 4,000 को अगर फिर आप 6 महीने के लिए स्टैक में डालते हैं तो ये 8,000 BFI कॉइन हो जाते हैं। इस तरीके से अगर आप 4.5 साल तक स्टैकिंग करते हैं, अपने कॉइन को कंपाउंड करते हैं, कॉइन की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, तो आपका 4.5 साल में लगभग यहाँ पे 2,56,000 BFI कॉइन आपके बन जाते हैं। सेम वही कैलकुलेशन करेंगे कि अगर एक कॉइन की वैल्यू अगर $100 चली गई और आपके पास 2,56,000 BFI कॉइन है तो 2,56,000 इंटू $100 करिए आप, तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूएशन क्रिएट होती है $2,56,00,000 की होती है। $2,56,00,000 की आपकी वैल्यू बन जाती है, जबकि कॉइन मात्र $100 पे जाने वाला। अब देखिए कि अगर आपका यही कॉइन ग्रोथ करके $500 पे चला गया और आपके पास 2,56,000 BFI कॉइन है तो आप इसको $500 से मल्टीप्लाई करके देखिए, $12,80,00,000 की वैल्यूएशन क्रिएट हो जाती है। 12,80,00,000 को अगर आप 80 रुपये से भी अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप खरबपति बन जाते हैं। खरबपति तक का आपके पास यहाँ पे एक पोटेंशियल है। अगर यही कॉइन आपका $1,000 की वैल्यू पे चला गया और आपके पास 2,56,000 स्टैकिंग BFI कॉइन है और
2,56,000 BFI कॉइन को अगर आप $1,000 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 25 करोड़ 60 लाख की वैल्यू क्रिएट होती है मेरे मित्रों। 25 करोड़ 60 लाख की वैल्यू, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है इंडियन करेंसी के अंदर। यानी कि किसी की भी ज़िंदगी को एक बेसिक से छोटे से अमाउंट से अगर कोई यहाँ पे स्टार्टिंग करता है, एक छोटा इन्वेस्टमेंट करता है, तो अपने छोटे से इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करके बहुत बड़े लेवल पर तक यहाँ पे जा सकता है, बहुत बड़े लेवल तक जा सकता है। अगर यही आपने बिज़नेस के तौर पे अगर आगे किया कि आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में 1,000 BFI कॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब 1,000 BFI कॉइन को अगर आप 6 महीने के लिए स्टैक में डालते हैं तो यहाँ पे आपको सेम रेशियो है कि स्टैकिंग जो रिवॉर्ड मिलेगा आपको 0.5% मिलेगा। 0.5% रिवॉर्ड के हिसाब से आपके 5 BFI कॉइन पर डे बनते हैं 1,000 BFI कॉइन का इन्वेस्टमेंट करने से। अब 30 से अगर 5 कॉइन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 150 कॉइन आपको पर मंथ यहाँ पे स्टैकिंग रिवॉर्ड के तौर पे मिलते हैं। अगर आप 1,000 BFI कॉइन को 6 महीने के लिए स्टैक में डालते हैं, जैसे इसका स्टैक कंप्लीट होगा आपके कॉइन रिलीज हो जाएंगे। कॉइन रिलीज होने पे आपके पास सीधे 2,000 BFI कॉइन बन जाते हैं। अब फिर आप अगर इस 2,000 BFI कॉइन को 6 महीने के लिए स्टैक में डालते हैं तो आपका 4,000 BFI कॉइन बन जाता है। 4 को फिर 6 महीने के लिए अगर आप स्टैक में डालते हैं तो 8,000 BFI कॉइन होते हैं। इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो 4.5 साल में आपके पास 5,12,000 BFI कॉइन बन जाएंगे मित्रों। 5,12,000 BFI कॉइन आप 4.5 साल में अपने पास होल्ड कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में अगर एक कॉइन की वैल्यू $100 गई तो 5,12,000 इंटू $100 करिए, 5 करोड़ 12 लाख डॉलर। अगर इसी की वैल्यू BFI कॉइन की $500 चली गई तो 5,12,000 को आप 500 से गुणा कर लीजिए, आपकी 25 करोड़ 60 लाख डॉलर की वैल्यू चली जाती है। और अगर $1,000 एक कॉइन की वैल्यू चली गई और 5,12,000 कॉइन आपके पास है तो 5,12,000 को $1,000 से गुणा करने पे आप देखिए 51 करोड़ 20 लाख डॉलर। 80 से गुणा करके ज़रूर देखिएगा मेरे मित्रों, यहाँ पे आप कैलकुलेशन करिएगा कि इंडियन करेंसी में ये कितना बड़ा एक अमाउंट होता है। और शायद आम जिंदगी में या आम बिजनेस में जो हमारा अभी वर्तमान प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में रह के क्या हम इतने बड़े अमाउंट को अचीव कर सकते हैं या नहीं। अगर आपका जवाब है नहीं तो आपके लिए BFI नेटवर्क जो है एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, जो कि आपके पास अपनी ज़िंदगी बदलने का एक सुनहरा अवसर है। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा मित्रों कि ये एक मौका होता है और इस मौके को पहचानना हम लोगों का ही जिम्मेदारी होता है। तो आप ज़रूर का ज़रूर, ज़्यादा नहीं, 50-100 जितने भी आपकी क्षमता है 50-100 BFI कॉइन के ऊपर ज़रूर का ज़रूर अपना इन्वेस्टमेंट करें। और 4 से 5 साल तक अगर उसको आप स्टैक में रख के चलते हैं, धीरे धीरे करके ग्रो अप करते हैं, तो आप अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा एक पोटेंशियल आपको यहाँ पे BFI कॉइन्स आपके जीवन में दे सकता है। आगे चल के देखते हैं मेरे मित्रों, यहाँ पे क्या है कि एक बिज़नेस मॉड्यूल है। बिज़नेस मॉड्यूल के अंदर क्या है, 12 लेवल में ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। 1 से लेके 12 तक के लेवल बने हुए हैं। अगर आप अपने रेफरल लिंक से किसी को रेफ़र करते हैं और वो व्यक्ति यहाँ पे साइन अप करता है, साइन अप करने के बाद वो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी उनका माइनिंग रिवॉर्ड बनता है, उस माइनिंग रिवॉर्ड का 15% पहले लेवल पे हर व्यक्ति से आपको मिलता है। यानी कि पहले लेवल पे अपने रेफरल लिंक से जितने भी लोगों को आप यहाँ पे साइन अप करेंगे, हर व्यक्ति से आपको 15% का इंसेंटिव मिलेगा। दूसरे लेवल पे जितने भी लोग होंगे, पहले लेवल वाले जिन लोगों को ज्वाइन करेंगे वो आपका दूसरा लेवल होगा, और दूसरे लेवल पे जितने भी लोग होंगे हर व्यक्ति से आपको 10% का यहाँ पे क्या मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। और तीसरे लेवल पे यानी कि दूसरे लेवल वाले लोग जिनको भी अपने साथ ज्वाइन करेंगे वो आपका तीसरा लेवल होगा। तीसरे लेवल पे जितने भी लोग होंगे आपको 5% का इंसेंटिव मिलेगा। इसी प्रकार से चौथे लेवल पे हर व्यक्ति से 3% का इंसेंटिव मिलेगा। पाँचवें लेवल पे हर व्यक्ति से 2% का इंसेंटिव मिलेगा। और छठे से लेके और आपके 10वें लेवल तक हर लेवल पे हर व्यक्ति से आपको 1% का ही इंसेंटिव मिलेगा।
अब खूबसूरती देखिए कि 11वें लेवल पे जैसे आप पहुंचते हैं तो आपको फिर दोबारा से हर व्यक्ति से यहाँ पे 2-2% का क्या मिल जाता है, इंसेंटिव मिल जाता है। हर व्यक्ति से 2% के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 1 से लेके और 11 लेवल तक जाते जाते आपकी कितनी बड़ी एक टीम बन जाएगी। यहाँ पे हो सकता है कि आपके लाखों लोग भी हों, हो सकता है कि 11 लेवल तक जाते जाते आपके करोड़ों लोग भी हों, हो सकता है कि आपके 11 लेवल जाते जाते आपके हज़ारों लोग भी हों। तो हर व्यक्ति से 2% के हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो एक बहुत बड़ा आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। और 12वें लेवल पे देखिए जितने भी लोग होंगे प्रत्येक व्यक्ति से आपको 3% का यहाँ पे इंसेंटिव मिलेगा। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको माइनिंग रिवॉर्ड दिया जाता है। अगर आप स्टैकिंग करते हैं तो आपको स्टैकिंग रिवॉर्ड दिया जाता है। अगर आप टीम बनाते हैं तो आपको टीम रिवॉर्ड दिया जाता है, और वो टीम रिवॉर्ड भी आपको 1 से लेके और 12 लेवल में इस तरीके से आपको स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेशन के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे मित्रों कि एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप नेटवर्क बना सके तो बल्ले बल्ले, अगर आप नेटवर्क नहीं भी बना सके, आपने एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया, आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, लोगों को समझा नहीं सकते हैं, आपका पैसेंस नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपना एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके उसको स्टैकिंग करके माइनिंग करके आप कंपाउंडिंग करके एक बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पे ले सकते हैं मेरे मित्रों। बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पे आप अपनी गेन कर सकते हैं, और अपने जीवन में जो भी आपने सपने सजाए हुए हैं उन सपनों को आप यहाँ पे साकार कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का जो ये BFI कॉइन्स का कैलकुलेशन समझाने का मैंने प्रयास किया आपको समझ में आया होगा, और शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर का ज़रूर आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपका कोई भी ना हर्जा है ना खर्चा है, और लाइक देने में आप थोड़ा सा कंजूसी मत कीजिएगा। तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने पूरे वीडियो को देखा। अगर आप पूरे कैलकुलेशन को जब तक देखते नहीं तब तक समझ में नहीं आता। तो थैंक यू सो मच।